हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज ओसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और आज अपन जो 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी की क्लास अपन कंडक्ट करने वाले हैं अभी, उसके अंदर अपन जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ जो आपका चैप्टर है उसके अंदर रिटायरमेंट के टाइम पीरियड में किस तरीके से अपने को रिटायरमेंट का जो वैल्यूएशन करना होता है कि पार्टनर जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने को देनी है, किस तरीके से पेमेंट करना है। पेमेंट मेथड्स अपन ने पढ़े थे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड था, देन लमसम पेमेंट था। लमसम पेमेंट में अपन ने देखा था कि एक ही एंट्री के थ्रू एक ही बार में उसको पेमेंट करके फाइनल पेमेंट कर दिया जाता है। और सेकंड जो अपन ने इंस्टॉलमेंट में देखा था तो विद इंटरेस्ट अपन उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू अमाउंट पे करते हैं। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट अपन ने प्रिपेयर करना सीखा था। लास्ट जो वीडियोस अगर आपने देखा होगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है खिलाड़ी कॉमर्स के, उस पर आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें पहले, और मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। तो आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने को डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर होता है फर्म में वो अपने को उसको प्रोवाइड करवाना है। तो जितने टाइम पीरियड वो फर्म में अपने लिए काम करेगा उतने टाइम पीरियड का अपने को उसको शेयर प्रोवाइड करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर अपने एक पर्टिकुलर डेट को देख के ही मरे कि भाई 31 मार्च को ही मरना है मुझे या 1 अप्रैल को ही मरना है कि उस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए स्टार्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग। पर ऐसा नहीं होता है। डेथ कभी भी हो सकती है, किसी भी पार्टनर कोई किसी भी डेट को डेथ हो सकती है। तो आपका जिस ईयर से 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट करके चेक करना है किस डेट को मर रहा है, उतना टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट कर लेना है। सपोज कोई पार्टनर की डेथ हुई 1 अक्टूबर को, तो आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर यानी 6 मंथ वो आपके फर्म में रहा और उसने काम किया। तो उसको 6 मंथ की आपको जो भी उसका कमीशन, रेमुनरेशन, बोनस, सैलरी जो भी बन रहा है XYZ वो आपको उसको प्रोवाइड करना है। अब एक चीज ये होती है बेटा, वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका जो पार्टनर है उसने काम करने से पहले पहले के जो प्रॉफिट जो अर्न किए, जैसे कोई रिजर्व हो गया, P&L हो गया, तो उसमें उसने पूरा पूरा पैसा अर्न किया होता है। तो उसमें टाइम फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है फिर वहां पर, क्योंकि पुराना पैसा कमाया हुआ है। जब वो फर्म पिछले साल का जनरल रिजर्व जो अगर बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है तो सपोज वो पार्टनर तो उस टाइम पूरे साल भर आपके साथ था, तो उस टाइम पीरियड का पूरा उसको मिलना चाहिए जनरल रिजर्व प्रॉफिट या जो भी लॉसेस में भी उसका अगर शेयर है तो पूरा पूरा उसमें फिर टाइम बेसिस फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। पर उसके अलावा कि अगर सपोज किसी पार्टनर को, उस पार्टनर जो डेथ हुई है उसको अगर आपको इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, तो वो आपको मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने मंथ वो आपकी फर्म में उसकी कैपिटल रही, उतने मंथ का आप उसको इंटरेस्ट दे दें, कितने मंथ उसने काम किया उतना सैलरी दे दें। तो इस तरीके से अपने को उसका सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा बेटा। मेन चीज जो है इस क्वेश्चन की जो जान है वो आपके कैलकुलेशन पार्ट्स, जो वर्किंग नोट्स जो अपन बनाएंगे जिसमें अपन कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर हर चीज को कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकाल रहे हैं, उसका प्रॉफिट में शेयर निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर करंट ईयर में उसका प्रॉफिट में शेयर अगर अपन निकाल रहे हैं तो किस बेसिस पे जाएंगे। उसमें वापस 2 बेसिस होते हैं, एक टाइम बेसिस होता है और एक टर्नओवर बेसिस होता है। टर्नओवर बेसिस के बारे में भी बात करेंगे अपन आगे इस क्लास के अंदर। तो उससे पहले ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। तो उसमें क्या होगा बेटा कि जो पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, एग्जीक्यूटर का मतलब मे बी उसका जो भी नॉमिनी आगे उसको शेयर लेगा, कि जैसे जो पार्टनर था उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, मदर फादर कोई भी हो सकते हैं जो उसके नॉमिनी, जिसको अपन एग्जीक्यूटर के नाम से देंगे। और अपन एक डिजीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। जो पार्टनर मर रहा है उसके लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को वो सारी चीजें दी जाएगी जो उस पार्टनर को दी जानी थी। ठीक है, तो अपन आज वो बनाना सीखेंगे बेटा। एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लूंगा यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सोल्व करना रहेगा वो सारी चीजें भी क्लियर होगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स अपन बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ बेटा। X, Y and Z partners in a business sharing profits 3/4, 1/8, 1/8 respectively। अब 3 पार्टनर है बेटा यहाँ पर, सपोज X, Y एंड Z। इनका जो आपको शेयर दे रखा है वो सही रेशियो में नहीं दे रखा है। उसको दे रखा है 3/4 दे रखा है, देन उसके बाद आपको दे दिया 1/8 एंड 1/8। अब इन तीनों का आप डिनोमिनेटर देखो तो सेम नहीं है, तो इसको आपको एलसीएम लेके पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमनली सेम बनाना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ पर आया 8, तो आपने इसको सोल्व किया तो 6/1/1। इट मींस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 6/1/1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको ये सोल्व करनी थी। यहाँ पर नया रेशियो आ गया, इनका जो पुराना रेशियो उसको पहले सही कन्वर्ट कर लिया अपन ने 6/1 में। अब अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है बेटा,
देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में अपने को जब रिक्वायरमेंट आएगी अपन उसको पढ़ लेंगे। देन जेड डेट ऑन 31 दिसंबर। अब जेड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसको अपन सर्किल कर लेते हैं, ठीक है, 31 दिसंबर, ठीक है बेटा 2015। तो 1 अप्रैल से लेके आपको 31 दिसंबर तक काउंट करना है, तो वो होते हैं बेटा 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स आपके लिए की है एक तरह से, जो काम करेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 9 मंथ्स आपने कैलकुलेट करके पहले से ही रख लिया है। अब आगे बात करेंगे बेटा कौन से पॉइंट में अपन इस टाइम फैक्टर को लेंगे और कौन से में नहीं लेंगे, वो आपको डिफरेंशिएशन समझना है ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड ऑन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अप टू डेट ऑफ डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे उसका करंट ईयर में आपको प्रॉफिट डिसाइड करना है। ऐसा क्वेश्चन ने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है बेटा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए होगा, तो मैं क्वेश्चन को पहले पूरा रीड कर रहा हूं ताकि अपने को सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। He will be entitled to share of goodwill of the firm calculate on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 4 years. The net profit for the last 4 year ended 31st March 2012 8 lakh, 13 6 lakh, 14 4 lakh and 15 2 lakh। गुडविल के लिए भी उसका आपको शेयर निकालना है पार्टनर का, वो भी दे रखा है, 4 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उसका एवरेज आपको करना है, उसके बेसिस पे उसकी गुडविल में शेयर निकालना है, ठीक है बेटा। So his drawing was amounted 18,000 up to date of the debt. Interest on capital was to be allowed and interest on drawing to be charged at the rate of 5% respectively in case of drawing on the total amount। सारी चीजें आपको डिटेल्स दे रखी है। अब एक ही चीज आपको सोल्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट ईयर में इसका प्रॉफिट शेयर निकालना है, ठीक है बेटा। ये कैसे निकलेगा देखिएगा। तो इसके लिए अपने को उसने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर अभी 15 चल रहा है, तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ कौन सा 1 अप्रैल 2015-16 अभी चल रहा है, तो 15 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 2 लाख रुपया। तो अपने को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो दे रखा है बेटा 2 लाख रुपीस। इस 2 लाख रुपीस पे आपको शेयर निकालना है। तो 2 लाख रुपीस पे आप इसका शेयर निकालोगे। कितना शेयर है इसका, तो जेड का शेयर है 1/8 शेयर, और कितने टाइम पीरियड के मिलेगा इसको 9 मंथ का देना है, तो 9/12। तो वर्किंग कुछ इस तरीके से रहेगी बेटा, क्योंकि अपने को पूरा साल का उसको प्रॉफिट नहीं दे सकते, क्योंकि दिसंबर में उसकी डेथ हो गई है। तो 9 मंथ्स का अपन उसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका शेयर पहले आपको लेना है 1/8 शेयर, और कितने मंथ्स का, तो 9/12 आपने कर लिया इसको, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं अभी। तो ये आपका शेयर निकल के आया 18,750, ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि ये जो प्रॉफिट में इसका शेयर है, इसकी एंट्री कैसे की जाएगी, कैसे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें आप मैटर करती है, आपको ध्यान रखना है बेटा, कि अगर पार्टनर्स के डेथ होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर जो बच रहे हैं, उन रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस होता है, चेंजेस होने का मतलब अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो कुछ कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस कंडीशन में एंट्री जो बनती है वो बनती है बेटा गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर को जिसकी डेथ हो रही है, तब एंट्री ये बनती है प्रॉफिट्स में शेयर देने की। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कोई अपने को डिटेल नहीं थी, तो प्रॉफिट दिया जाएगा बेटा P&L सस्पेंस के थ्रू। तो एंट्री जो बनेगी आपके लिए मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंट्री बनेगी बेटा P&L करंट ईयर में जब भी आपको शेयर देना हो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट रहेगा बेटा। किसको देना है शेयर, जेड की देती हुई तो जेड को देना है, तो जेड्स कैपिटल अमाउंट जो आपका रहेगा वो आपने जो कैलकुलेट किया है 18,750। ये आपका फर्स्ट चीज क्लियर कर लें आप, ठीक है बेटा। सपोज अगर यहाँ पर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ होता तो एंट्री एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल आपको करनी होती है उनके गेनिंग रेशियो में, ठीक है बेटा। बट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप एंट्री किसके थ्रू दोगे, P&L सस्पेंस के थ्रू। ये 2 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन पूरा रीड करके आप देखिए, अगर उनका न्यू रेशियो दे रखा है आपको, या आपको दे रखा है कि ये पार्टनर इतना गेन कर रहा है, इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज एंट्री यही रहेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने प्रॉफिट्स में शेयर निकाल दिया इसका, ये इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आप आराम से इसको देख लें, समझ लें। कोई डाउट्स अगर रहता है तो आप मुझे कॉल मैसेजेस के थ्रू अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बढ़ रहे हैं। गुडविल में अपन इसका शेयर निकालने जा रहे हैं, ये हटा देता हूँ मैं। फर्स्ट
पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे अपन जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में उसकी गुडविल अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर डाल रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन अपने को डिटेल दे रखी है बेटा, 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपको इसका गुडविल का शेयर निकालना है 3 ईयर परचेज पे। तो आपको पता है गुडविल का फॉर्मूला जो होता है बेटा, आपने सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा तो वो 4 ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपने को दे रखा है बेटा 8 लाख रुपीज, प्लस सेकंड ईयर का दे रखा है 6 लाख, फिर प्लस 4 लाख एंड नेक्स्ट है आपका 2 लाख। इसको डिवाइड करना है आपको 4 ईयर से, तो एवरेज हो जाएगा 8 6 14 और 18 20 से 4 से डिवाइड किया नहीं, एवरेज प्रॉफिट आया बेटा 5 लाख। तो इस 5 लाख को आपको यहाँ पे लेके आना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके कितने हैं वो देख लीजिए। नंबर ऑफ परचेज आपको दिया है यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी बेटा 15 लाख। ठीक है, तो गुडविल पूरे फर्म की है ये 15 लाख। अब इसमें अपने को शेयर किसका निकालना है, जेड का शेयर। तो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं बेटा जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड का शेयर जो निकलेगा 15 लाख में इसका शेयर। अब ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि गुडविल कभी भी टाइम बेसिस पे नहीं जाएगी बेटा। गुडविल प्रीवियस जितने साल उसने काम किया था उसका पैसा है, तो उस चीज का पैसा होने के कारण ये मंथ बेसिस इसको फैक्टर, टाइम फैक्टर इसको इंपैक्ट नहीं करेगा कभी भी। हमेशा गुडविल जो निकलेगी डायरेक्ट शेयर से ही निकलेगी। आपको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जेड का शेयर कैलकुलेट करना है। तो 18 शेयर है बेटा, 18 शेयर जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 187,500, यानी इसका गुडविल में शेयर कितना आ रहा है 187,500। अब गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर बेटा वही है जो आपने पहले देखा था रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट के टाइम पे अपन ने एंट्री सीखी थी रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग की जगह डिजीज पार्टनर हो जाएगा। डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पर जेड, और गेनिंग पार्टनर कौन है एक्स और वाई। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है बेटा, एंट्री क्या लिखनी पड़ेगी समझिएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही प्रोवाइड करेंगे गुडविल इसको, किसको जेड को। डिजीज पार्टनर कौन है जेड, तो 2 जेड्स कैपिटल। तो इस 1,87,500 को आपको क्या करना है बेटा 1:6:1, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 6:1, तो उसमें से जेड तो आउट हो चुका है, बचे कौन एक्स और वाई, जिनका रेशियो क्या है 6:1। तो आपको इस अमाउंट को 6:1 में बांटना है बेटा। तो ये अमाउंट आएगा 160,714 और सेकंड वाले का अमाउंट आएगा बेटा आपका 26,786। ये आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:1 रेशो में तो आपका ये एंट्री रहेगा। ये एंट्री आपको सेकंड पॉइंट अपना सोल्व हो चुका है गुडविल का। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 5 लाख रुपीस, और जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी ये नंबर ऑफ जो परचेस ईयर है वो 3 दे रखा था, उसकी वजह से हमने पूरे फर्म का गुडविल 15 लाख कैलकुलेट किया। वो 15 लाख पे अपने को जेड का शेयर कैलकुलेट करना था 18 शेयर, वो आया 1,87,500। वो पूरी फर्म के शेयर में उसका शेयर कैलकुलेट होकर बाहर आ गया। अब उस अमाउंट को पे कौन करेगा, तो एंट्री इसमें फिक्स होती है बेटा गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर एक्स और वाई, डिजीज पार्टनर जेड, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनका गेनिंग रेशियो है 6:1। आपको सिखाया है बेटा मैंने कि जब आपको क्वेश्चन में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है रेशियो से रिगार्डिंग, तो जो पार्टनर मर रहा है उसको साइड में करने के बाद जो रेशियो बचेगा वही इनका न्यू रेशियो होगा और वही इनका गेनिंग रेशियो होगा। ये चीज मैंने आपको पहले रिटायरमेंट के टाइम पे क्लियर कर दी थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर, सेकंड पॉइंट पूरा फिनिश हो गया है। अब अपन आगे बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो ये आपको नोट करना है, फटाफट इसको आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट पे अपन बात करते हैं। देन अब आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया है बेटा कि उस पर्टिकुलर पार्टनर की ड्राइंग आपको दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 18,000, ठीक है बेटा। तो 18,000 पे अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो तरीका आपका रहेगा वो आपको देखना है बेटा। यहाँ पर अमाउंट आपको दे रखा है पर्टिकुलर पार्टनर ड्राइंग की 18,000 की, 18,000 अपन ने ले लिया पूरे होल ईयर में। और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है बेटा वो दे रखा है 5%। तो 5% इसमें इट मीन हो गया 5/100 इंटू अपने को पता है कितने मंथ हो रहा, 9 मंथ, तो 9/12 आपको करना रहेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो आपको 9 मंथ की जो ड्राइंग निकालनी है वो इस तरीके से निकल जाएगी। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो जेड्स कैपिटल को पे करना पड़ेगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और साथ साथ बेटा ड्राइंग की एंट्री करना ना भूल जाए बेटा। आप इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया, एंट्री भी कर देंगे, पर गलती जो होती है वो कहाँ पर होती है कि आप ड्राइंग की एंट्री करना भूल जाते। तो ड्राइंग की एंट्री भी सेम इस तरीके से रहेगी बेटा। जेड्स कैपिटल कम हो जाएगी, पैसा निकालेगा तो टू ड्राइंग। अमाउंट अपने को 18,000 दे ही रखा है तो अपने को 18,000 ले लें। ठीक है बेटा। ये बात हो गई ड्राइंग की। तो ड्राइंग वाला पॉइंट भी अपना पूरा हो गया कंप्लीट। फाइनली लास्ट पॉइंट है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो अपने को कैपिटल जो उसकी पार्टनर की दे रखी है वो बैलेंस शीट में अपने को चेक करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में अगर अपन जाके चेक करें तो कैपिटल जो अपने को जेड की दे रखी है वो दे रखी है 2,50,000 रुपये, 2,50,000। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है वही 5%। और अपने को वापस ध्यान रखना है बेटा कि 9 मंथ ही वो अपने फॉर्म में था, 9 मंथ का इंटरेस्ट ही अपन प्रोवाइड कर पाएंगे, तो अपने को 9/12 और कर देना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,375 रुपीज़। इट मीन्स इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करके उसको पे करना है वो अमाउंट ये आएगा। 9 मंथ टाइम फैक्टर इंटरेस्ट में हमेशा डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। एंट्री जो आपकी रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया डेबिट, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अमाउंट आपका आ गया 9,375। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिनिश। ठीक है। सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी चीज़ अब बच नहीं रही है। फाइनली क्या करना है बेटा आपको कि आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस इस तरह का कुछ भी अगर अकाउंट पड़ा है तो उसमें आपको उसका शेयर निकाल देना। वहाँ पर आपका टाइम फैक्टर इंपैक्ट नहीं करेगा। सपोज जनरल रिजर्व दे रखा है तो उसमें भी आप डायरेक्ट 1/8 शेयर निकालेंगे। P&L दे रखा है तो भी डायरेक्ट 1/8 शेयर निकलेगा। और आपका सपोज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है तो भी यही शेयर निकलेगा। आपका टाइम फैक्टर वहाँ पर इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेज है इसलिए। ठीक है बेटा। और फाइनली क्या बन जाएगा, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाएगा बेटा। बनाने का तरीका वही रहेगा आपका। पर्टिकुलर अमाउंट जो एंट्रीज अपन ने लिखी है उसमें बेटा अपन क्या करेंगे, सारी पोस्टिंग्स जो होगी वो जो जेड्स कैपिटल जो बनता है उसको इसको अपन कैपिटल अकाउंट बोलेंगे बेटा। एग्जीक्यूटर इसके बाद बनेगा, गलती होगी मुझसे थोड़ी सी। पहले जेड्स कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, उससे जो बैलेंस आएगा वो अपन किसको ट्रांसफर करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है बेटा। तो जहां जहां जेड्स कैपिटल का नाम आया एंट्री में उसकी पोस्टिंग आप लेके आएंगे। तो फर्स्ट अपने ने जैसे यहाँ पे लिखी रही तो टू ड्राइंग थी, अभी अपन जस्ट की थी। फिर अपना टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। तो ये दो चीज़ें तो मुझे ध्यान है यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगी बेटा। ठीक है। जो भी वैल्यू फिगर है वो अपने को यहाँ लिख देना है। सपोज उसका ड्राइंग का अमाउंट तो 18,000 था और उसका इंटरेस्ट था आपका 675। फिर आपको कैपिटल जो लिखनी होती है वो तरीका वही, बैलेंस बीडी जो आप जो पीसी आप बनाते हैं ना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल सेम वैसा का वैसे अकाउंट है, बस एक इंडिविजुअल पार्टनर का अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो उसकी कैपिटल है 250 बोले नहीं है। फिर अपन ने प्रॉफिट में शेयर निकाला तो बाय P&L सस्पेंस करके पॉइंट आएगा बेटा। तो P&L सस्पेंस में आपने प्रॉफिट में शेयर इसका निकाला था 18,750। फिर वो वाली एंट्री में पार्टनर जेड का नाम आ रहा है फिर से, तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल। ठीक है बेटा। तो ये शेयर आ जाएगा आपका 16,174 देन 26,786 वो अमाउंट है, वो एंट्री मैंने यहाँ पर ले ली। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट किया है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 9,375 हो जाएगा। फाइनली आपको इसका टोटल लगाना है, क्रेडिट साइड टोटल बड़ा दिख रहा है तो जो डिफरेंस आएगा वो बेटा किसको ट्रांसफर हो जाएगा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा, जैसे 446,950 आ रहा है एंड माइनस करने पर तो ये फिगर आपका उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, डेथ के टाइम पीरियड पे कैलकुलेशन पार्ट ध्यान में रखना होता है। वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वर्किंग नोट्स के थ्रू ही आप ये कैपिटल अकाउंट उसका प्रिपेयर कर पाएंगे और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियोस के थ्रू ये टॉपिक समझने में बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8386899564 पे आप क्वेरीज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की जो एक क्लास है उसमें अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अपन ने अचीव किया, उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी और नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें और अपना जो स्टडी है उसको कंप्लीट करें, स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।